वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन पीपल में आपका स्वागत। देखिए आज फिर हमारा 8 पे कमीशन के लिए बहुत अच्छा अपडेट आ चुका है। देखिए दोस्तों, अब आज का अपडेट ये है हमारा। देखिए 8वें वेतन आयोग में कितनी आएगी हाथ में आपकी सैलरी। देखिए लेवल 1 से लेकर 18 तक के कर्मचारियों को मैं आपको पूरा चार्ट दिखा दूंगा आपको कि कैसे कितने लेवल की सैलरी कितनी रहेगी। ओके, चलिए वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो के। आज का बहुत अच्छा अपडेट आया। देखिए मैं आपको पूरा क्लियर करके समझाऊंगा फ्रेंड्स, और चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो में आप पहली बार हैं तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या अपडेट में दिया गया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 8 पे कमीशन इन हैंड सैलरी। देखिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और साथ ही पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान कर दिया गया। ओके, अब आयोग के तय की गई जो टाइम लाइन है दोस्तों, उसके अनुसार ही अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। ओके, देखिए रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय लगा दिया गया है। ओके, अब कर्मचारियों के मन में कई सवाल ये चल रहा है कि जिसमें सबसे पहला सवाल फिटमेंट फैक्टर का होता है। ओके, उसके बाद ही सैलरी सैलरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के हाथ में कितनी सैलरी आएगी, यह हम आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिलने वाली सैलरी की जानकारी पूरी डिटेल से आपको देंगे। ओके, वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिटमेंट फैक्टर का पूरा रोल क्या होता है, सिस्टम क्या है इसका। ओके, देखिए सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर का जादुई गुणांक ये होता है दोस्तों, जिसका मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करते हैं। ओके, और इसी के आधार पर बेसिक सैलरी निर्धारित होती है फ्रेंड्स। ओके, हालांकि अब आयोग अपनी रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करेगा। देखिए साथ में वेतन आयोग की बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था, जिसमें न्यूनतम जो सैलरी थी वो 7,000 से सीधा बढ़कर 18,000 रुपये चली गई थी। ओके, 7वें वेतन से बढ़ाकर पहले 7वें मतलब ये हमारा जो 7वें वेतन आयोग था उसमें 7,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन जब हमारा 8वां वेतन आयोग चलेगा तो सीधा बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। ओके, लेकिन इसमें क्या इससे पूरी सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई दोस्तों? ऐसा नहीं है। देखिए 10 साल पहले उस समय में कुल सैलरी में औसतन 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। ओके, चलिए आगे देखिए मैं आपको और क्या अपडेट में दिया गया है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कितनी सैलरी बढ़ सकती है अभी 8वें वेतन आयोग के तहत। ओके, देखिए जैसा कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आमिंत कैपिटल की यह हालिया रिपोर्ट्स की बात है दोस्तों कि ज्यादा तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया। देखिए इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी के जो मौजूदा बेसिक वेतन है 50,000 है, तो दोस्तों नई सिफारिश लागू होने के बाद यह 91,500 से बढ़कर 1,30,000 रुपए के बीच पहुंच सकता है। ओके, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार मैं आपको पूरा क्लियर समझा रहा हूँ। ओके, चलिए 1 से लेकर 18 तक की मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक पे लेवल 1 से 18 तक की पूरी गिनती बढ़ेगी सैलरी कैसे पूरा क्लियर समझा रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले लेवल 1 में की बात करें। देखिए लेवल हमारा ये मौजूदा सैलरी हो गई और ये फिटमेंट फैक्टर पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, देखिए लेवल 1 की बात करूँ तो इसकी जो मौजूदा सैलरी रहेगी वो रहेगी 18,000 रुपये। ओके, देखिए अगर 1.68 का फिटमेंट लगता है इस पे तो ये 18,000 रुपये से लेकर कितना हो जाएगा 29,000 रुपये। ओके, अगर इसका फिटमेंट फैक्टर और बढ़ेगा जैसे कि 1.84 हो जाए तो इसकी सैलरी बढ़कर कितनी 33,100 रुपये हो जाएगी। ओके, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 रहे हो जाए दोस्तों तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी 35,000 रुपये 300। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा फंडा है फ्रेंड्स। ओके, इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों। ओके, वैसे ही आप पूरा क्लियर करके समझ सकते हैं। देखिए लेवल 2 की मैं बात करूँ तो लेवल 2 में दोस्तों जो पहला बेसिक सैलरी रहेगी 19,900, और दोस्तों उसका फिटमेंट फैक्टर अगर पहला फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 32,000 रुपये की सैलरी बढ़ जाएगी, और जो दूसरा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 36,600 हो जाएगी। अगर तीसरा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 39,000 रुपये इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों तीसरा मैं लेवल 3 की बात करूँ तो वहाँ पर 21,700 उसकी बेसिक सैलरी रहेगी। अगर पहला फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 34,900 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। दूसरा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 39,900 हो जाएगी, और तीसरा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 42,500 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। ओके, देखिए वहीं अगर मैं चौथी की बात करूँ तो वहाँ पर 25,500 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। अगर पहला फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 41,100 रुपये होती है सैलरी, और दूसरा लागू होता है तो 46,900, और तीसरा लागू होता है तो 50,000, सीधा 50,000 हो जाएगी। ओके, चलिए लेवल 5 की मैं बात करूँ तो लेवल 5 में क्या बताया गया है। देखिए लेवल 5 की बात करूँ तो वहाँ पर बेसिक सैलरी 29,200 रहेगी, और पहला फिटमेंट फैक्टर रहेगा 47,000 रुपये, दूसरा रहेगा 53,700 रुपये, और तीसरा रहेगा 57,200 रुपये। ओके, वहीं छठवें लेवल की बात करूँ तो वहाँ पर 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी, 57,000 इसका जो पहला फिटमेंट फैक्टर होगा, और 65,100 दूसरा होगा,
और 69,400 इसका तीसरा फिटमेंट फैक्टर होगा। ओके, लेवल 7 की मैं बात करूँ तो लेवल 7 में क्या दिया गया, 44,900 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी और 72,300 पहला फिटमेंट फैक्टर, 82,600 दूसरा फिटमेंट फैक्टर और 88,000 इसका तीसरा फिटमेंट फैक्टर। ओके, देखिए वहीं अगर लेवल 8 की मैं बात करूँ तो लेवल 8 में क्या बताया गया है, देखिए इसका जो बेसिक सैलरी रहेगी दोस्तों 47,600, पहला फिटमेंट फैक्टर 76,600, दूसरा 87,600 और तीसरा 93,300 की। वहीं अगर लेवल 9 की मैं बात करूँ तो वहां पर 53,100 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी और 85,500 पहला फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा और दूसरा 97,700 और तीसरा 1,04,100। ओके, देखिए अब दूसरा मैं आपको फिर 10वें लेवल की बात बता दूं तो उसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 56,100, पहला फिटमेंट फैक्टर 9,300, दूसरा 1,03,200 और तीसरा 1,10,000। ओके, देखिए वहीं अगर लेवल 11 की मैं बात करूं तो लेवल 11 में क्या बताया गया है, देखिए इसका जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 67,700 रुपये और पहला फिटमेंट फैक्टर 1,09,000, दूसरा फिटमेंट फैक्टर 1,24,600 और तीसरा जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1,32,700 के। वहीं अगर लेवल 12 की बात करूँ तो वहाँ पर 78,800 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। वहाँ पर पहला फिटमेंट फैक्टर की बात करूँ तो 1,26,900, दूसरा रहेगा 1,45,000 और तीसरा रहेगा 1,54,000। ओके, वहीं अगर 13 की मैं बात करूँ, लेवल 13 की बात करूँ तो वहाँ पर 1,23,100 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। ओके, 1,98,200 इसका पहला और 2,26,500 दूसरा फिटमेंट फैक्टर और 2,41,300 इसका तीसरा फिटमेंट फैक्टर। ओके, वहीं अगर 13 लेवल की बात करूँ तो वहां पर दोस्तों क्या बताया गया है, 1,31,100 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी और पहला जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2,11,100 हो जाएगा और दूसरा फिटमेंट फैक्टर 2,41,200 और तीसरा जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2,57,000 हो जाएगा। ओके, वहीं अगर लेवल 14 की बात करूँ तो वहां पर 1,44,200 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। ओके, और पहला फिटमेंट फैक्टर की बात करूँ तो वहां पर 2,32,200 और दूसरा रहेगा 2,65,300 और तीसरा रहेगा 2,82,600 की। वहीं अगर लेवल 15 की मैं बात करूँ तो वहां पर दोस्तों 1,82,200 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी और 2,93,300 इसका पहला फिटमेंट फैक्टर, 3,35,200 इसका दूसरा फिटमेंट फैक्टर और 3,57,100 इसका तीसरा फिटमेंट फैक्टर। ओके, चलिए लेवल 15 की बात करूँ तो वहां पर लेवल 15 में ये बताया गया है 1,82,200 पहला फिटमेंट फैक्टर, 2,93,300 इसका पहला फिटमेंट फैक्टर, 3,85,200 इसका दूसरा फिटमेंट फैक्टर, 3,57,100 इसका तीसरा फिटमेंट फैक्टर। ओके, चलिए लेवल 16 की बात करूँ तो लेवल 16 में क्या बताया गया, देखिए जो लेवल 16 की जो बेसिक सैलरी रहेगी और रहेगी 2,05,400 की। पहला फिटमेंट फैक्टर 3,30,700, दूसरा रहेगा 3,77,900 और तीसरा रहेगा 4,02,600 के। चलिए लेवल 17 की बात करो दोस्तों तो वहां पर 2,25,000 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी, 3,62,000 इसका पहला फिटमेंट फैक्टर, दूसरा रहेगा 4,14,000 और तीसरा रहेगा 4,41,000 रुपए। ओके, लेवल 18 की बात करूँ जो कि लास्ट है हमारा, देखिए इसकी बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए रहेगी। ओके, और इसका जो पहला फिटमेंट फैक्टर रहेगा 4,02,500 रहेगा और तीसरा जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 4,60,000 रहेगा और तीसरा जो रहेगा 4,90,000 रुपए इसका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। ओके, तो ये पूरा चार्ट मैं आपको क्लियर करके समझा दिया दोस्तों। अब देखिए आगे आता हूं मैं, आगे क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों ये कुछ हमारा नोट दिया गया है। तो देखिए ये आंकड़े 8वां वेतन आयोग की संभावित रिपोर्ट पर आधारित होके, देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस का मंजूरी दी गई। ओके, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर करके। ओके, देखिए सबसे पहले 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। तो अब तक से कर्मचारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगभग दोस्तों 10 महीने का समय टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है उसकी मंजूरी के लग गया था। ओके, 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत कर दिया गया। देखिए टाइमलाइन के मुताबिक मैं आपको बता दूं, आयोग के पास अपनी जो समीक्षा पूरी करने की रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय लगा दिया। देखिए इसका सीधा सा मतलब यह रिपोर्ट अप्रैल 2027 के आसपास जारी होगी। ओके, जिसमें वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों की